अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार और मैं हूं साजिद हसन। वैक्सीन लगवाएं, फिल्म देखकर आ जाएं। NCOC ने 1 जुलाई से सिनेमा खोलने की इजाजत दे दी है। बंद शादी हॉल में 200 और खुले मकामात पर शादी की तकरीबात में 400 मेहमानों को बुलाने की इजाजत होगी। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद होटल में बैठकर खाना खा सकेंगे। सकाफती, मजहबी और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। NCOC ने तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों से मुतल्लिक फैसले का इख्तियार सूबों को दे दिया है। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC की अहम बैठक लगी। इजलास में कोरोना सूरत हाल का तफसीली जायजा लेते हुए पाबंदियों में नरमी का फैसला कर लिया गया। NCOC ने खुले मुकाम पर खाना खाने की इजाजत दे दी। वैक्सीन लगवाने वाले 50 अफराद रेस्टोरेंट के अंदर बैठ कर खाना खा सकेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट इंतजामिया की जानिब से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का लाहे अमल बनाया जाएगा। शादी की तकरीब 400 अफराद की गुंजाइश से आउटडोर करने की इजाजत होगी। 200 तक वैक्सीनेशन अफराद इंडोर शादी की तकरीब में शरीक हो सकेंगे। मुल्क में कारोबारी मराकज़ के औकात रात 10 बजे तक करने का फैसला कर लिया। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर समेत जरूरियात के अहम कारोबारों को 24 घंटे तक खोलने की इजाजत होगी। नई पाबंदियों का इत्तलाक 1 से 31 जुलाई तक होगा। जायजा इजलास 27 जुलाई को मुनक्किद किया जाएगा। कोरोना केसेस में वाज़ह कमी के बाद सिंध में दरगाहें खोल दी गई। हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर भी नौबत बजने लगी और मज़ार के हवाले से मज़ार अज़ान फजर से पहले ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। दरगाह खुलते ही ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरगाह पर हाजिरी देने पहुँच गई। 3 माह बाद महकमा औक़ाफ़ सिंध की जानिब से SOPs के तहत आम सूबे के तमाम मज़ारात खोले गए हैं, लेकिन लंगर पर पाबंदी है और ज़ायरीन के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। कौमी असम्बली में पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया गया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास 1 जुलाई को दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे और इस दौरान अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात के हवाले से तफसीली बात होगी। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में हुकूमत की तरफ से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक शरीक होंगे, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अरकान पार्लियामेंट और वज़रा भी कमेटी के अरकान में शामिल हैं। बिलावल भुट्टो ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में शिरकत का ऐलान कर दिया। ट्वीट करते हुए कहा कि अवाम में अफगानिस्तान की सूरत हाल से पार्लियामान को आगाह करने का मुतालबा किया गया था। स्पीकर के फैसले का खैर मकदम करते हैं। माजी में बहुत गलतियां की और बहुत मार भी खाई। कौमी सलामती कमेटी में हुकूमती मौक़िफ़ सुनने के बाद जवाब देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाखान अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। अफगान अवाम की राय की मुखालफत में कोई फैसला नहीं करेंगे। देखिए ब्रीफिंग में क्या बताया जाता है, फिर वहाँ सवाल जवाब होंगे, उसके बाद ही कुछ सही पता चलेगा। कौमी असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी है, उसका इजलास है, उसमें कोई ब्रीफिंग हो रही है, हम सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ बात कर सकते हैं। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। हमने माजी में बहुत सी गलतियाँ की और बहुत हमें अफगानिस्तान के अवाम की जो राय है उसकी मुखालिफत में कोई फैसला नहीं करना। पाकिस्तान खत्ते में अमन ख्वाह है। खाना जंगी की सूरत में IDPs को सरहद उबूर नहीं करने देंगे। जी न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का तालिबान को कंट्रोल करने का तासुर बिल्कुल गलत है। अब अफगानिस्तान के बाद अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से किसी मुल्क ने सबसे ज्यादा सफर किया है वो पाकिस्तान है जी। हमने ये देखा कि यहाँ पे ओवर 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज जो मौजूद हैं उनका, और पाकिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, और दूसरा जो अफगानिस्तान की सरजमीन इसी किस्म के सिक्योरिटी वैक्यूम की वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज हुई, माजी में भी और आइंदा भी हो सकती है। तो उस हवाले से हमें बिल्कुल तशवीश है। हमने अपनी इस तशवीश से इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आगाह किया है, हमने अफगानिस्तान को भी इस सिलसिले में आगाह किया है। और अब आपको खबर दें, लाहौर जौहर टाउन धमाके में मुलव्विस दहशतगर्द CTD के शिकंजे में आ गए। मरकजी मुलजिम ईद गुल को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया, जबकि ईद गुल के 2 भाइयों को झंग से
हिरासत में लिया गया। पहले से गिरफ्तार मुलजिम डेविड ने दहशतगर्द ईद गुल की शनाख्त भी कर ली। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी जौहर टाउन में पार्क की थी। धमाके में मुलव्वस पहले से गिरफ्तार मुलजिम डेविड ने भी दहशतगर्द की शनाख्त कर ली है। मुलजिम ईद गुल को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जौहर टाउन लाहौर धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसी मुलव्विस निकली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि धमाके में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश देता हूँ। IG पंजाब इनाम खनी ने बताया कि वाक़े के मास्टरमाइंड अफराद की शनाख्त भी मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए फौरी तौर पर तहकीकाती टीम कायम की, जिसने सही अंदाज में तफ्तीश को आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे ये बताते हुए इत्मीनान महसूस हो रहा है इस धमाके में मुलव्विस तमाम बैनुल-अक़वामी और मकामी किरदारों की शनाख्त की गई। दहशतगर्दों को इंतहाई पेशा वराना महारत से गिरफ्तार किया गया है और ये पंजाब हुकूमत की बड़ी कामयाबी है, जिस पर मैं पंजाब पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, CTD और तमाम एजेंसीज को शाबाश देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। हमारे पास इस वक्त 10 के करीब पाकिस्तानी ऐसे शहरी हैं जो इस वाक़े में मुलव्विस है। इसमें मर्द भी हैं, इसमें ख़वातीन भी हैं, लेकिन ये वही एग्जैक्टली लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इसको एग्जीक्यूट किया। जिन लोगों की मदद से गाड़ी खरीदी गई, उसका बंदोबस्त किया गया, वो हमारे पास है। जो गाड़ी की यहाँ रिपेयर मुरम्मत की गई, वो भी हमारे पास है। जो लोग इसको मास्टरमाइंड करने वाले थे, जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, वो भी सारे के सारे इसमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो सुबह पंजाब के साथ साथ सुबह सिंध में भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें कामयाबी हासिल की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इंकशाफ किया है कि कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बड़े खतरनाक गिरोह को पकड़ा गया है, जो मुल्क को गैर मुस्तहकम और बड़े शहरों में दहशतगर्दी करना चाहता था। निजी TV के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तफसीलात नहीं बताई जा सकती, लेकिन वो बड़े शहरों में अपनी ताकत दिखाने के मंसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ मावन ख़ुसूसी और करीबी साथी जुल्फ़ी बुखारी ने इसराइली दौरे की सख्त अल्फाज में तरदीद कर दी है। अमरीका को फ़ौजी अड्डे न देने के दो टोक पैगाम और इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफज़दा इसराइली मीडिया ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ मावन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी के गुज़िश्ता बरस माह नवंबर में दौरा इसराइल की खबरें शाया करना शुरू कर दी। इसराइली मीडिया में शाया खबरों के मुताबिक जुल्फ़ी बुखारी ने तल अवीव के दौरे में मूसाद के सरबराह से भी मुलाकात की। जुल्फ़ी बुखारी ने अपने ट्विटर पैगाम में वाज़ेह किया है कि वो कभी इसराइल नहीं गए। पाकिस्तानी अखबारात ने भी इसराइली मीडिया की खबरों को बिला तस्दीक शाया किया, जो बाइसे हैरत है। तो जुल्फ़ी बुखारी की तरदीद तो सामने आ गई है, लेकिन बिलावल भुट्टो एक और इंकशाफ लिए सामने आ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की इसराइली हुकाम से मुबैना मुलाकात पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तफसीलात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं और दूसरी मुलाकात मोईद यूसुफ की हुई है। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इसके बारे में सारे जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम के सामने लेकर आएँ। क्लेम किया जा रहा है इस इंडिविजुअल से कि वो नहीं गया, तो अगर नहीं गया तो उन डेट्स का जहाँ इल्ज़ाम लग रहा है कि स्पेसिफ़िक डेट कोई जहाज़ इधर से उठ के ये दूसरे ममालिक में जाके वहाँ इज़राइल पहुँचा, उस जहाज़ का जो डिटेल्स है, जो फ़्लाइट मैनिफेस्ट है, वो कौम के सामने लेकर आए। मेरे पास वैसे जो इन्फॉर्मेशन है वो इस जहाज़ के हवाले से नहीं था। वो जो आप जिक्र कर रहे हो वो दूसरा मुलाकात है। हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी वो USIP से आया हुआ है, उसका मुलाकात है। उस पर भी हमारे बड़े संगीन सवाल है जो हम चाहते हैं कि वो उसका जवाब दिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ख़वातीन रुकन कौमी असम्बली के रडार पर आ गए। शाज़िया मरी और मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी और उनकी वज़ारत पर जमकर तनकीद की।
मैं कहती हूँ कि ये कौन सी गोली खाते हैं जो एकदम इनका जो ज़मीर है वो बदल जाता है, इनकी सोच बदल जाती है, इनके कलमात बदल जाते हैं। गोलियां पाकिस्तानी अवाम को नहीं दे सकती। पाकिस्तानी अवाम आज इनकी हुक्मरानी से तंग आ चुकी है। 8 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर चेयरमैन मौजूद नहीं है। पीआईडी ने सरकारी खर्चे के ऊपर जो वुज़रा को वहाँ स्पेस दी, 3 साल सिर्फ पीआईडी इस्तेमाल हुई है ऑपोजिशन को गालियां देने के लिए, ऑपोजिशन के ऊपर झूठे इल्जामात लगाने के लिए, जिन इल्जामात की असलियत जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर खुल के सामने आ चुकी हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन की ख़वातीन तर्जुमानों को भी निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जाली खबरों के लिए जाली वेबसाइट्स बनवाई। मरियम औरंगजेब और शाजिया मरी पहले जाली वेबसाइट्स बनाने पर माफ़ी मांगे। बहुत ही मोहतरम कुलीग मरियम औरंगजेब, जिनका मेरा बहुत ही एहतराम है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने एक पूरी कैंपेन चलाई पीडीएमए के ऑर्डिनेंस के ऊपर, बाद में साबित हो गया कि वो फेक न्यूज थी, इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस इशू नहीं हुआ था। तो बहैसियत एक मेंबर नेशनल असेंबली के उनको चाहिए ये था कि पहले अपने बड़ा दिल करती और मेरे से और पीटीआई की हुकूमत से माफी मांगती कि मैंने एक फेक न्यूज के ऊपर गलत कैंपेन चलाई। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों इन्फो लैब पकड़ी गई, जिसमें पता चला कि 845 से ज्यादा जाली वेबसाइट्स क्रिएट की गई और उन वेबसाइट से पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल झूठी खबरें इंटरनेशनल मीडिया को फीड की गई। सिर्फ पीटीवी के अंदर 2200 लोग 10 सालों में भर्ती किए गए और जनाब स्पीकर उनको कैसे भर्ती किया गया? वो डेली वेजेस के ऊपर भर्ती हुए, कोई टेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। डेली वेजेस से उन्हें एक कमेटी बनी, यहाँ पे उन्होंने उनको कंफर्म कर दिया। 32 करोड़ रुपया पीटीवी उन लोगों की तनख्वाहें दे रहा है और उनमें 5% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनको आप जिम्मे कोई काम लगा सकते। वेलकम बैक। अपडेट यह है कि सिंध असम्बली ने गवर्नर सिंध के तमाम एतराज़ात मुस्तरद करते हुए सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल दोबारा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान ऐवान में शोर शराबा करते रहे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने ऐवान में चारपाई लेकर आने वाले अरकान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म देते हुए सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया है। तो बाहर निकालें। पुराना हो चुका शोर शराबा और हाथापाई पेश खिदमत है असम्बली में चारपाई। निकालें बाहर, जरा आ जाएं, सब आ जाएं, ये बाहर लेके जाएं, ये कोई तरीकेकार नहीं है। सिंध असम्बली के अहम तरीन इजलास में अपोजिशन अरकान चारपाई ले आए। पीटीआई अरकान ने चारपाई को जमहूरियत का जनाजा करार दिया। जमहूरियत का जनाजा, जमहूरियत का जनाजा, चारपाई की ऐवान में मौजूदगी पर स्पीकर बरहम हुए। आगा सिराज दुरानी की हुक्म तामील के दौरान सिक्योरिटी स्टाफ और अरकान के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा, गवर्नर ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक बिल पर एतराज़ लगाया है, जिसे मुस्तरद करते हैं। मीडिया और प्रेस पर जिस तरह की कदगने लगा रही है, वो नहीं चाहते कि इस तरह के बिल पास हो जो मीडिया लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हो, जर्नलिज्म की प्रोटेक्शन के लिए हो। ये उनकी आवाज़ रोकने के लिए ऑर्डिनेंस तो निकाल देते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख बोले, पीपल्स पार्टी कभी बीबी की जमात थी और अब इस पर बेबी की हुक्मरानी है। अगर बीबी की पार्टी होती तो शायद यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन फिरदौस साहब होते। चूंकि बेबी की पार्टी है तो ये हशर है। ऐवान के बाहर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, कभी किसी मुकद्दस ऐवान में ऐसे मनाजिर नहीं देखे। पिछले दिनों देखा आपने कि पार्लियामान के सिंध की असेंबली के माहौल को खराब करने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया, और आज मुझे दुख होता है कि वही कंटेनर की सियासत आज ये सिंध असेंबली में करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर सिराज दुर्रानी ने ऐवान में चारपाई लेकर आने वाले अरकान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म देते हुए सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। I am going to take legal action against all those members जिन्होंने इस असेंबली की बेहुरमती की है।
और अब सवाल यह है कि क्या मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने वाकई शादी कर ली है? अगर कर ली है तो दुल्हा कौन है और दुल्हा करता क्या है? तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मारूफ टिकटॉकर स्टार हरीम शाह हमेशा से ही सोशल मीडिया पर खबरों की जीनत बनी रही। कभी सियासतदानों के साथ उनकी तस्वीर वायरल होती हैं, तो कभी मुफ्ती कवि के साथ वीडियो सामने आने पर तनाजा खड़ा हो जाता है। ताहम इस बार सोशल मीडिया पर हरीम शाह की शादी के चर्चे हैं, जबकि इस हवाले से एक निजी टीवी की वेबसाइट ने हरीम शाह की मारूफ सियासतदान से शादी की भी तस्दीक की है। इतवार के रोज हरीम शाह ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अंगूठी पहन रखी थी। हरीम शाह ने तस्दीक करते हुए कहा कि वो पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। ताहम ये सियासतदान कौन है, इस हवाले से टिकटॉकर ने अभी कुछ बताने से गुरेज किया और बहुत जल्द मद्दाहों को आगाह करने का वादा किया है। ये हाथ किसका? टिकटॉकर हरीम शाह के बयान के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली में खलबली मच गई। हरीम शाह का हाथ किसने थामा? अरकान एक दूसरे से पूछने लगे। तो बड़ा कर रहा है लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं कब से देख रहा हूँ कि काची मेरी गाड़ी तो नहीं है, लेकिन नहीं। समझ तो शादी की है तो अच्छी बात है, मगर मैंने नहीं किया। शादी जो की होगी किसी ने तो वो खुद ही बता देगा। आप किसका लग रहा है? ये नादरा से जाके तस्दीक करवा लें। उनको चाहिए वो अपने दूल्हा का नाम खुद बता दें। कौमी असेंबली के इजलास में आज सादिक का शेख रशीद से मुतल्लिक दिलचस्प तस्सरा। बोले, हमने शेख रशीद की शादी के लिए शादी ट्रेन शुरू की थी। हमारा ख्याल था कि शादी ट्रेन में पहली शादी शेख साहब की ही होगी। शेख रशीद साहब ने तो हमें यहाँ भी गलत साबित कर दिया है। एक वो शेख रशीद साहब ने 2007 में शादी ट्रेन चलाई थी, तो मैं वजीर साहब अगर होते पूछता वो शादी ट्रेन का क्या हुआ, कि हम लोग कहते थे कि जी अचकने सिलवा लो, शादी ट्रेन पे शायद शेख साहब की शादी होनी है। मुझे ये पता चला जितनी दफा जिसने बुक कराई उस जोड़े की पहले ही टूट गई शादी होने से पहले। और एक बार फिर पाबंदी। सिंध हाई कोर्ट ने मशहूर सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 8 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। सस्ती तफरीह फिर लग गया फहाशी का इल्जाम। टिकटॉक पर फन का मुजाहरा एक बार फिर कोई नहीं देख सकेगा। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। टिकटॉकर्स पर बिजलियां गिरा दी। एक बार फिर सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगा दी। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार ने टिकटॉक पर फहाशी और गैर इस्लामी मवाद फैलाने का इल्जाम लगाया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी टिकटॉक पर पाबंदी आयद की थी। टिकटॉक पर गैर इखलाकी और गैर इस्लामी मवाद रखा जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। 8 जुलाई तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। और सिंध में गैस बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और 22 जून से बंद सीएनजी फिलिंग स्टेशंस गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए गए, जबकि सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन ने गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची समेत सूबे भर के तमाम शहरी गाड़ियां निकालने से पहले पेट्रोल का इंतजाम कर लें। मंगल से खुलने वाले फिलिंग स्टेशन अब गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगे। सुई सदरन ने सिंध में गैस की बंदिश में गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए तौसी कर दी है। SSGC के मुताबिक फैसला गैस की किल्लत के बाइस किया गया। CNG की तवील बंदिश कराची के रिक्शा ड्राइवरों के लिए भी अजाब बन गई। कहते हैं कि आमदनी इतनी नहीं कि पेट्रोल पर रिक्शा चलाएं। तो बंद है, परेशानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन अभी क्या करें, मजबूरी है। वहाँ गाँव तकरीबन 1819 किलोमीटर रास्ता छोड़
मार के इधर आए हैं, मजदूरी के लिए आए हैं। CNG बंद है, बहुत मसले मसाइल हैं, कहाँ जाएं, बहुत परेशानी है, पेट्रोल इतना महंगा है और भी अखराजात हैं, सवारी पैसे नहीं देती। खुलनी तो चाहिए, अगर अभी नहीं खोलते तो गवर्नमेंट का साथ आदमी क्या कर सकता है। CNG स्टेशन बंद रखने का फैसला CNG डीलर्स एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया। साथ ही SSGC ऑफिस और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज की कॉल भी दे दी। डीलर्स ने कहा कि कारोबार तबाह हो चुका है। CNG को RLNG पर मुंतकिल करने के बावजूद गैस न मिलना हुकूमत की नाअहली है। स्कर्दू के इलाके मेहदियाबाद में 3 दिन से लड़ाई जारी है। जरा के मुताबिक लड़ाई चरागाह में आने की बुनियाद पर शुरू हुई। झगड़े के दौरान एक खातून पर पत्थरों डंडों से वार किए गए, जिससे खातून का 3 माह का हमल ज़ाया हो गया, जबकि 3 खवातीन जख्मी हैं। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सियासी समाजी खवातीन के हकूक़ की तंजीमों ने वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सियालकोट में पुलिस अहलकार जल्लाद बन गया। थाना बम्बावाला के SHO अशरफ गुज्जर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में घुस गया और खवातीन को बालों से पकड़कर तशद्दुद करता रहा। इस वाक़े की वीडियो जी न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस बेदर्दी से पुलिस अहलकार खवातीन को घसीटता हुआ बाहर निकाल रहा है। मुतासरा खवातीन का कहना है कि पुलिस हमारी ज़मीन पर कब्जा करवाने के लिए हम पर तशद्दुद कर रही है। पेशावर में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गई। थाना सरबंद के हदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद मौत की नींद सो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरीक़ैन के दरमियान प्लॉट के तनाज़े पर जरगा था। और खेल के मैदान से खबर यह है कि T20 वर्ल्ड कप भारत से मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकली की तस्दीक BCCI ने कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोरोना की वजह से मेगा इवेंट भारत में नहीं हो सकता। ICC T20 वर्ल्ड कप की मुंतकली से मुतल्लिक जल्द ऐलान करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से आज बाकायदा ऐलान मुतवक्के है। कौमी क्रिकेट टीम ने दौरा इंग्लैंड के दौरान डर्बी में ट्रेनिंग सेशन का आगाज कर दिया है। बारिश के बायस शाहीनों ने ग्राउंड के बजाय इंडोर नेट सेशन में हिस्सा लिया। कौमी स्क्वाड 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।